फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ टेबल। इससे पहले हमने क्लास में जो है बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और एक अच्छी टेबल जो है उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ टेबल, यानी टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ आपके ऑफ अ टेबल जो होने चाहिए टेबल में। सो नंबर 1 इज़ टेबल नंबर। जब भी हम टेबल बनाते हैं, ईच टेबल शुड बी नंबर्ड प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, या इसका एक ऑल्टरनेटिव हम ये भी ले सकते हैं, जैसे ए है, टेबल ए है, टेबल बी है, टेबल सी है, टेबल डी है, या कुछ भी व्हाटएवर। सो टेबल नंबर जो है वो हमेशा शुड बी गिवन बिकॉज इट ईजी टू अंडरस्टैंड कि हम किस टेबल की बात कर रहे हैं। या तो टेबल नंबर कैन बी जो है गिवन ईदर ऑन द सेंटर, टॉप और अबव द टाइटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कहीं पर भी हो, बट टेबल नंबर इज़ मस्ट। गॉट इट। सो टेबल नंबर जो है वो ज़रूरी होता है। सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ टेबल्स टाइटल। टेबल का टाइटल क्या है? टेबल जो है वो हमारे एक सूटेबल टाइटल हमें ज़रूर उसका देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमें उस टेबल के बारे में ब्रीफ करता है और हमें क्लियरली प्रिसाइजली ये बताता है कि जो हमने टेबल बनाई है उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, जो गुड टाइटल जो है वो पूरी आपकी टेबल को समझने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो हमें जब हम टाइटल बनाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जब हम टाइटल बना रहे हों तो सबसे पहले नेचर ऑफ डेटा क्या है, ओके। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ डेटा क्या है, फील्ड ऑफ डेटा क्या है, और आपने बेसिस क्या लिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम एक किसी टेबल का टाइटल बना रहे हो तो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कैप्शंस एंड स्टब्स। अभी कैप्शंस एंड स्टब्स को हम जो बोलें वो रोज एंड कॉलम्स हेडिंग्स भी बोलते हैं, रोज एंड कॉलम्स हेडिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कैप्शंस का मतलब होता है, कैप्शन का मतलब है कि कॉलम की हेडिंग या फिर हम जिसको बोलते हैं सब हेडिंग। ठीक है, और स्टब्स का मतलब होता है रोज की हेडिंग। ठीक है, और ये दोनों ही जो हैं, चाहे वो कॉलम्स हैं या फिर रोज हैं, देन बोथ एक्सप्लेन द फिगर्स जो कि आपने रोज में लिखी हैं या कॉलम्स में लिखी हैं, ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सो कैप्शंस जो है बेसिकली जो हमें कहने का मतलब यही है कि रोज एंड कॉलम्स की जो हेडिंग होती है उसी को हम कैप्शंस एंड स्टब बोलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैप्शंस एंड स्टब्स बोला जाए तो, लेकिन जनरली वो रोज एंड कॉलम्स बोलते हैं तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होते, बट वो कैप्शंस और स्टब्स का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैप्शन और स्टब्स का मतलब ही है रोज एंड कॉलम्स की हम हेडिंग की बात कर रहे हैं। नंबर 4 इज बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। सो बॉडी ऑफ द टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है उसमें टेबल में, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली हो, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल हो, चाहे वो प्रोग्रेसिवली हो, चाहे वो जियोग्राफिकली हो, एनीथिंग व्हाटएवर इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डजेंट मैटर, बट बॉडी ऑफ द टेबल जो है वो हमारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, now the next one is, fifth point is head note। head note जिसको हम बोलते हैं, इसको हम prefatory notes भी बोलते हैं, prefatory notes। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की स्टेटमेंट हो गई जो कि हम टाइटल जो हम टेबल का लिखते हैं उसके बिलो लिखते हैं, और उसका पर्पस क्या होता है, एक्सप्लेनिंग द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट ऑफ द टेबल।
टेबल का कंटेंट क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम टाइटल के नीचे हम लिखते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड हेड नोट। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके, फॉर एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, जैसे हमने कुछ भी टाइटल लिखा और उसके बाद लिख दिया ऑल डेटाज इन केजी, दैट इज हेड नोट। नाउ 6th point is footnote. Now what is footnote? Anything in a table which the reader may find difficult to understand from the title, caption या फिर stub should be explained in the footnote. Understand my point? कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि जो टेबल जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा या समझने की कोशिश करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी, डिफ़िकल्टी इन द फॉर्म ऑफ टाइटल भी समझने में हो सकती है, कैप्शंस में भी हो सकती है, स्टब्स में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो उसके हम सिंबल जो है वो कुछ सिंबल्स बना देते हैं उनको, लाइक फॉर एग्जांपल हमने @ लिख दिया या हमने कुछ भी ऐसे करके एक्सप्लेन कर दिया फुट नोट में, ताकि हम अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो वो सीधे फुट नोट पर जाकर उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकता है कि एक्चुअल में उसका टेबल में क्या सेंस है। तो बेसिकली फुटनोट आर यूज टू स्पेसिफाई इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ डेटा अगर हम बात करें तो, और टू एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेबल। So that is footnote. Now 6th point is sources of the data. Sources of the data का मतलब है कि जो आपने जो कोई भी टेबल जिसमें सेकेंडरी डेटा हमने यूज़ किया है, सेकेंडरी डेटा का मतलब यही हो गया कि हमने अपने आप वो डेटा को कलेक्ट नहीं किया है बल्कि किसी और किसके डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अ नोट शुड बी गिवन टू स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, आपने डेटा कहाँ से लिया है, बेसिकली इंडिकेट ये क्या करता है कि किसने प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ पर है, इसका पेजेस क्या है, एडिशन कहाँ हुआ है, या पब्लिशर का नाम या फिर ऑथर का नाम क्या है, इसको हम सोर्स ऑफ डेटा में डालते हैं। ठीक है, सो ये तो आपके इम्पॉर्टेंट जो एक टेबल में जो हम पॉइंट्स लिखते हैं वो हमारे हो गए इसके अंदर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टेबल। हम इसको बोल सकते हैं कि टेबल कितने तरीके की हम बनाते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं और हम लिखते हैं काइंड्स ऑफ टेबल्स। काइंड्स ऑफ टेबल या फिर हम इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स। सो टाइप्स ऑफ टेबल, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करूँगी एंड देन उसके बाद हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ टेबल को मैंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नंबर 1 इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले मैंने लिया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेस पर क्या है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। Next is on the basis of construction. So these are the types of table. अगर मैं पर्पस की बात करूं तो on the basis of purpose हम इसको 2 कैटेगरी में डालेंगे, that is general purpose और second one is specific purpose। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज ओरिजिनल टेबल एंड नंबर 2 इज डेरिवेटिव टेबल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज सिंपल और single table and the second one is complex table. Okay, now one by one हम इसको explain करेंगे। बेसिकली इसमें है क्या, उन पॉइंट्स को डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे on the basis of, जो हमने फर्स्ट किया था on the basis of purpose. Okay, so on the basis of purpose हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज जनरल
पर्पस टेबल और दैट इज स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस टेबल। अब इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं? सो अगर मैं बात करूं जनरल पर्पस टेबल, जिसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, रेफरेंस टेबल या रेपोजिटरी टेबल भी बोलते हैं, रेपोजिटरी टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस टेबल जो है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्चुअली फॉर जनरल यूज और फॉर रेफरेंस, जिसको हम बोल सकते हैं। से दे यूजुअली कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसको हम किसी कंस्ट्रक्टिव यूज में नहीं बट एक स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए हम यूज करते हैं। सो टेबल बेसिकली ये जो पब्लिश की जाती है, दे आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड आर ऑफ मोस्टली ऑफ दिस काइंड, जो गवर्नमेंट एक्चुअली जो करती है, दैट इज ऑफ जनरल पर्पस फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल। नाउ मूव ऑन टू स्पेसिफिक पर्पस टेबल। इसको हम स्पेसिफिक पर्पस के साथ साथ समरी टेबल भी बोलते हैं, समरी टेबल। और बेसिकली जो स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस टेबल है, एंड दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर डिस्कशन। पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए होता है, ये रेफरेंसेस के लिए नहीं होता, फॉर पर्टिकुलर डिस्कशंस के लिए होता है। इसके साथ हमें एक रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है, अटैच्ड अ रिपोर्ट, ठीक है, जो कि ताकि वो उसको प्रूफ कर सके कि एक उस पर्पस से रिलेटेड ही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। नाउ अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड जो हमारा मेथड था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज ओरिजिनल टेबल और डेरिवेटिव टेबल। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो ओरिजिनल टेबल का मतलब होता है जिसमें जो डेटा हमने प्रेजेंट किया है इन द सेम फॉर्म एंड मैनर, जिस तरीके से हमने डेटा को कलेक्ट किया था उसी फॉर्म में हमने उसको टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। एंड डेरिवेटिव टेबल का मतलब है ये एक तरीके की डिराइव्ड टेबल भी हम इनको बोलते हैं, डिराइव्ड टेबल भी बोलते हैं। ये ओरिजिनल टेबल से टोटली डिफरेंट होती हैं। इसमें जो डेटा हम प्रेजेंट करते हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म फॉर विच दे आर कलेक्टेड। जिस तरीके से उनको कलेक्ट किया गया है उस तरीके से हम उसको प्रेजेंट नहीं करते, उसमें हम कुछ ना कुछ कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हम डेटा उसको कुछ रेशियो में, परसेंटेज में या किसी भी उसमें हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको हम देन टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव या फिर डिराइव्ड टेबल। बट द ओरिजिनल टेबल इज जिस फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसी फॉर्म में जब हम प्रेजेंट भी करते हैं उसको, देन इट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। नाउ द थर्ड वन इज जो हमने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज सिंपल टेबल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स टेबल। नाउ व्हाट इज सिंपल टेबल? सिंपल टेबल जो है जिसको हम बोलते हैं वन वे टेबल बोलते हैं, ओके, वन वे टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जिसमें आपको वन कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में गिवन है, आप उसको इजीली देख सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मार्क्स गिवन है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। ये आपको मार्क्स गिवन है, 0 से 10 के बीच में 20 बच्चे थे और 20 से 30 10 के बीच में 10 से 20 के बीच में 15 बच्चे थे, 20 से 30 के बीच में 25 बच्चे थे एंड 30 से 40 के बीच में 30 बच्चे थे। तो ये आपकी एक सिंपल टेबल है जिसको कोई भी देख के समझ सकता है कि ये मार्क्स गिवन है एंड दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल टेबल। नाउ मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसको वन वे टेबल बोलते हैं, वो सिंपल टेबल है। कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब है जिसको हम डबल और टू वे टेबल बोलते हैं, टू वे टेबल,
गॉट इट? डबल और टू वे टेबल। इस टेबल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि इसमें रोज एंड कॉलम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रोज एंड कॉलम्स को भी हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पीछे मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ, इस वेजेस और वर्कर्स के बीच में, या वेजेस और सपोज मैंने यहाँ पर वेजेस और वर्कर्स का कॉलम बनाया, तो वर्कर को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, दैट इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ओके, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में डिवाइड कर दिया। सो वेजेस है 100 से 150 के बीच में लोग कितने हैं? स्किल्ड 10 हैं और अनस्किल्ड 5 हैं। फिर उसके बाद मैंने किया 150 से 200 रुपये का वेज रेट जिसको मिल रहा है, उसमें स्किल्ड जो है वो 15 हैं और अनस्किल्ड 12 वर्कर्स हैं। सो ये क्या है? एक तरीके से हमने डबल और टू वे टेबल बना दिया जिसमें रोज एंड कॉलम्स को हमने डिवाइड कर दिया। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल और डबल और टू वे टेबल। इसके अलावा हम इसको एक टेबल हम एक और फॉर्म में भी बना सकते हैं इसको, जिसको हम थ्री वे टेबल भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके से वही 2 या 3 कॉलम। थ्री वे में क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोज और कॉलम्स जो हैं उनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो वो हमारा थ्री वे टेबल हो जाता है। बस इतना ही। और इस टेबल में बेसिकली यही है हमारा सारी चीज़ें कि हम डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये डेटा जो है वो प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है, टेबुलर वाला चैप्टर है। सो टेबल हमें कैसे कैसे बनानी है, टेबल क्या होती है, टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, टेबल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कितने कितने तरीके की टेबल्स होती हैं, यही सारा कुछ इस चैप्टर में था। सो आज के लिए ये चैप्टर मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सारे चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था दैट इज प्रेजेंटेशन। हमने डेटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद अब जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन इज नॉट, इज कॉल्ड टेबुलेशन। हमने टेबुलेशन किया, टेबल किया, यानी सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्शन किया, देन हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, एंड उसके बाद हमने उस ऑर्गेनाइज डेटा की टेबल बनाई। अब उस टेबल से हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, सो जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑफ डायग्रामेटिक presentation. Please, I need your support. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.